बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 14। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इससे फ़ायदा हो सके। लेसन नंबर 14 का नेम है लेट्स मेक आवर रोड सेफ़। लेट्स मेक आए बनाते हैं आवर रोड्स हमारी सड़कों को, रोड्स होता है सड़कें, सेफ़र महफूज, आए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं। एवरी डे हर रोज़ व्हेन वी गो टू स्कूल्स जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस दफातर जाते हैं और मार्केट्स या बाज़ार जाते हैं, वी हैव टू यूज़ रोड्स हमें सड़कें इस्तेमाल करना पड़ती हैं, एंड पास थ्रू ट्रैफिक और ट्रैफिक में से गुज़रना पड़ता है। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड आपने यकीनी तौर पर नोटिस किया होगा, देखा होगा। क्या देखा होगा? दैट के समटाइम्स बाज़ औक़ात पीपल वायलेट लोग ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। वायलेट होता है ख़िलाफ़ वर्जी करना। क्या किस चीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं? ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की। सच एज़ जैसा कि ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग यानी एक स्पीड की जो हद होती है उससे आगे बढ़ना। नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट, हेलमेट का ना पहनना। सीट बेल्ट का ना लगाना। एंड पासिंग थ्रू रेड सिग्नल और सुर्ख बत्ती से गुज़र जाना। दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर, ये बनाती है क्या? आवर रोड्स हमारी सड़कों को इनसिक्योर गैर महफूज। सिक्योर होता है महफूज और इनसिक्योर होता है गैर महफूज। ठीक है। एंड अनसेफ और ख़तरनाक। मेजॉरिटी अक्सरियत ऑफ विक्टम्स शिकार की, किस चीज़ के शिकार की? ऑफ रोड एक्सीडेंट, सड़क के एक्सीडेंट्स की, हादसात की। यानी सड़क के हादसात के ज़्यादातर जो शिकार होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर यंग पीपल, वो जवान लोग होते हैं, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज यानी 30 साल से नीचे की उम्र वाले। मोर ओवर होता है इसके अलावा इनडिसिप्लिन होता है बदनज़मी। डिसिप्लिन होता है नज़्मो ज़ब्त और इनडिसिप्लिन इसका ऑपोजिट है, तो ये बदनज़मी होगा। बदनज़मी ऑन रोड्स सड़कों पर लीड्स ले जाती है टू ट्रैफिक जैम तक, यानी वो ट्रैफिक जाम की वजह बनती है। एंड कंजेस्शंस और पुरहुजूम की, यानी हुजूम की वजह बनती हैं। विच रिफ्लेक्ट नेगेटिविटी, जो मनफी तासुर देती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है असर देना, वैसे मुनकिस करना होता है, शक्ल दिखाना होता है। ये रिफ्लेक्शन, जैसे हम आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो अपना हमारा क्या होता है? एक अक्स होता है। विच रिफ्लेक्ट नेगेटिविटी, जो मनफी तासुर देती है। ऑन अस, हम पर, यानी जिसका हम पर मनफी असर होता है। एज अ नेशन, बहसियत कौम। द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, आया के जो हादसात की तादाद है, एंड कैजुअलिटीज़ और अमवात की, यानी हादसात और अमवात की जो तादाद है, कैन बी रिड्यूस्ड, क्या वो कम की जा सकती है? रिड्यूस होता है कम करना। द आंसर इज़ येस, जवाब है जी हाँ। इफ़ वी रिकोगनाइज रोड सेफ्टी, अगर हम रिकोगनाइज पहचानें रोड सेफ्टी सड़क के हिफाजती एज अ सोशल इशू, एक सोशल होता है समाजी, इशू क्या होता है? मसला, एक समाजी मसला के तौर पर। एंड प्ले और अदा करें, प्ले वैसे खेलना होता है लेकिन यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और अदा करना। एंड प्ले आवर रोल, और हम अपना किरदार अदा करें। एंड डिस्चार्ज और निभाएं, डिस्चार्ज का मीनिंग यहाँ पे हम लेंगे निभाना। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है ज़िम्मेदारियाँ, और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। वी कैन ओवरकम होता है काबू पा लेना, हम काबू पा सकते हैं। दिस प्रॉब्लम, इस मसले पर, यानी हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। द फोरमोस्ट, सबसे अहम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी की, इज़ टू ऑब्ज़र्व लाज, कानून की पाबंदी करना है। ऑब्ज़र्व का वैसे मतलब होता है मुशाहिदा करना, लेकिन यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे पाबंदी करना। ठीक है, कवानीन की पाबंदी करना है। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ, खिलाफ वर्जी किस चीज़ की? ट्रैफिक लॉ की, ट्रैफिक के कानून की। इज़ एन ऑफेंस, एक जुर्म है। इज़ एन ऑफेंस, ऑफेंस कहते हैं जुर्म को, एक जुर्म है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वुड एवर लाइक टू बी कॉल्ड एन ऑफेंडर, कोई भी मुजरिम नहीं कहलाना चाहेगा। एंड गेट पेनलाइज्ड, और ये नहीं चाहेगा कि उसको सज़ा दी जाए। पेनलाइज होता है सज़ा दिया जाना। बाय ऑब्जर्विंग, पाबंदी से, ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की, यानी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी से। वी कैन अवॉइड, हम
बच सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स सड़क के हादसात से। सेव प्रीशियस लाइफ्स कीमती जानें महफूज कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं आवर कंट्रीज़ इमेज हमारे मुल्क के इमेज को। इमेज कहते हैं तासुर को। द रिसर्च होता है तहकीक। शोज़ दिखाती है बताती है। द रिसर्च शोज़ तहकीक बताती है साबित करती है दैट के ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के 80% जो हैं ट्रैफिक के हादसात टेक प्लेस वो बनते हैं वो होते हैं ड्यू टू मिस्टेक गलती की वजह से और नेग्लिजेंस और लापरवाही की वजह से ऑफ ड्राइवर की यानी ड्राइवर की लापरवाही और उसकी जो गलती की वजह से होते हैं। मेन काज ऑफ एक्सीडेंट्स आर अहम जो वजूहात हैं एक्सीडेंट्स की हादसात की वो ये हैं। सबसे पहली ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग। ओवर स्पीडिंग होता है तेज़ रफ्तारी एंड रैश ड्राइविंग और रैश होता है गलत ड्राइव करना यानी आप जल्दबाजी कह सकते हैं इसको यानी जल्दबाजी। ओवर स्पीडिंग इज़ मोस्ट क्रूशल। ओवर स्पीडिंग जो है तेज़ रफ्तारी जो है वो है मोस्ट क्रूशल फैक्टर एक इंतहाई संगीन वजह। किस चीज़ की वजह? काजिंग फैटिलिटीज़ अमवात की यानी जो कि अमवात की वजह बनती है और इंजरीज़ और हादसात की चोट लगने की। इन रोड एक्सीडेंट्स सड़क के हादसात में। स्पीड लिमिट्स स्पीड की जो हद है आर स्पेसिफाइड वो मुतय्यन की गई है फॉर डिफरेंट रोड्स मुख्तलिफ सड़कों के लिए यानी मुख्तलिफ सड़कों के लिए जो स्पीड लिमिट्स हैं उनको जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है उनको मुतय्यन कर दिया गया है। जैसे अगर आप बड़ी हाईवे पे जाएं वहाँ स्पीड लिमिट कुछ और होगी, अगर आप आबादी वाले इलाके में जाएं वहाँ पे स्पीड लिमिट और होती है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स। ड्राइवर्स को ज़रूरत है कि वो अपने व्हीकल्स यानी अपनी गाड़ियों को चलाएं विद इन गिवन लिमिट्स दी गई स्पीड लिमिट्स के दरमियान अंदर एंड शुड रिड्यूस और उनको कम करना चाहिए स्पीड को नियर स्कूलों के करीब, कॉलेजेस के करीब, हॉस्पिटल्स के करीब एंड अर्बन होता है जहाँ पे आबादी हो यानी आबादी वाले इलाकों के करीब। दूसरी वजह है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। यूजिंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना वाइल ड्राइव करते हुए गाड़ी चलाते हुए इज़ अ पोटेंशली इंतहाई ख़तरनाक काम है। विच कैन काज सीरियस एक्सीडेंट्स जो कि वजह बन सकते हैं सीरियस एक्सीडेंट्स की। सीरियस क्या होता है? संजीदा यानी संजीदा हादसात की वजह बन सकते हैं। इट डाइवर्ट्स ये बदल देते हैं ड्राइवर की अटेंशन होता है तवज्जो यानी ड्राइवर की तवज्जो को ये बदल देता है। वी शुड अवॉइड हमें परहेज़ करनी चाहिए यूजिंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हमें मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से परहेज़ करनी चाहिए वाइल ड्राइव करते हुए गाड़ी चलाते हुए एंड डिस्करेज और हौसला शिकरी करनी चाहिए अदर्स दूसरों की फ्रॉम डूइंग इट इस तरह करने से। इट इज़ प्रोहिबिटेड ये मना है अंडर ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक के कवानीन में यानी ट्रैफिक के कवानीन में भी ये जो है वो मना है। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स इसकी अब तीसरी वजह जो है वो सीट बेल्ट का ना पहनना है। वेयरिंग सीट बेल्ट्स को पहनना बाय ड्राइवर्स की तरफ से एंड पैसेंजर्स की तरफ से भी इन अ व्हीकल गाड़ी में कैन सेव लाइव्स ज़िंदगियों को बचा सकता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट के दौरान हादसे के दौरान सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क सीट बेल्ट जो है वो कम कर देता है रिस्क को, ठीक है, ख़तरे को ऑफ फैटल मोहलिक इंजरीज़ इन चोटों को यानी ख़तरनाक चोटों की जो रिस्क होता है उसको कम कर देता है बाय 50 to 60% 50 से 60% तक। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट ना पहनने वाले इज़ ऑल्सो पनिशेबल वो भी जो है वो काबिले जो है वो पनिश का मतलब सज़ा वो काबिल सज़ा हैं अंडर ट्रैफिक लॉ ट्रैफिक कवानीन के अंदर। वी मस्ट हमें ज़रूर हमें इसलिए ज़रूर ऑलवेज़ वियर सीट बेल्ट्स हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए बांधनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी हमारी जो जर्नी है सफ़र जो है शुरू करने से पहले। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट ना पहनना। मोटरसाइकिल सवार आर हाईली वॉलनरेबल गैर महफूज हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो गैर महफूज हैं टू फैटल एक्सीडेंट्स फैटल होता है ख़तरनाक मोहलिक हादसात के लिए।
मैनी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो तलबा हैं यूज़ मोटरसाइकिल्स, वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, साइकिल इस्तेमाल करते हैं फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस, अपने इदारों में जाने के लिए। बट लेकिन ऑफन दे डू नॉट पुट ऑन सेफ्टी हेलमेट्स, लेकिन अक्सर वो जो हिफाजती हेलमेट नहीं पहनते। वेयरिंग हेलमेट गिव्स, हेलमेट का पहनना देता है प्रोटेक्शन, हिफाजत, यानी हिफाजत देता है, महफूज करता है अगेंस्ट स्वीयर हेड, स्वीयर होता है संगीन सर के, एंड फेस इंजरीज, और चेहरे की जो चोटें हैं उनसे, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसे की सूरत में। एंड इंक्रीज़ द चांस ऑफ सर्वाइवल, और ये ज़िंदा बचने की जो चांस है, इम्कान है, उसको बढ़ा देता है। कितना? बाय 80%, 80% तक, यानी 80% तक ये उसको बढ़ा देता है इंसान की बचत को। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक से इशारों की खिलाफ वर्जी, ये भी एक वजह है। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स, ट्रैफिक के जो इशारे हैं वो अहम जो हैं वो टूल्स हैं टू मैनेज द ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए, यानी ट्रैफिक का मैनेज का मतलब होता है बंदोबस्त करना। ट्रैफिक के बंदोबस्त के लिए इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, टू स्टॉप, रुकना, ऑन अ रेड सिग्नल, सुर्ख बत्ती पर, सुर्ख इशारे पर रुकना ज़रूरी है। पासिंग अ रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन, पासिंग होता है गुजरना, रेड सिग्नल सुर्ख इशारे से गुजरना, इज़ अ सीरियस वायलेशन, एक संजीदा खिलाफ वर्जी है, ऑफ ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें कभी भी इसका इर्तकाब नहीं करना चाहिए। कमिट होता है इर्तकाब करना। वी शुड ऑल्सो, हमें चाहिए, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देना, एंड ओबे, और पाबंदी करना, द पुलिस ऑफिसर्स की, मैनुअली होता है हाथ के इशारे से। मैनेजिंग द ट्रैफिक, जो कि ट्रैफिक को मैनेज करते हैं या संभाल रहे होते हैं, ठीक है, यानी हमें उन पुलिस ऑफिसर्स को की भी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हाथ के इशारों से जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं या उनको संभाल रहे होते हैं, उनका इंतज़ाम कर रहे होते हैं। वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन जो है यानी कतार में चलने की खिलाफ वर्जी, ये भी एक वजह है एक्सीडेंट्स की। अ रोड इज़ डिवाइडेड इन लेन्स, जो रोड है, जो सड़क है, उसको डिवाइड किया जाता है लेन्स में, यानी कतारों में। थ्रू रोड मार्किंग्स, रोड की जो मार्किंग्स हैं, मार्क होता है निशान, सड़क के निशानात से। वाइट लाइंस, जो कि सफ़ेद रंग की लाइनें होती हैं, कतारें होती हैं। लेन्स आर मेंट, जो कतारें हैं उनका मतलब होता है टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, ट्रैफिक के जो नज़्म ज़ब्त है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी उनका मतलब ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन होता है, नज़्म ज़ब्त होता है, उसको मेंटेन करना होता है। इसके बाद है जी वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन, हमें एक ख़ास लेन में रहना चाहिए। पर्टिकुलर होता है ख़ास, लेन होता है लाइन, कतार, हमें ख़ास कतार में रहना चाहिए। एंड इंडिकेट, और इशारा करना चाहिए। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेट प्रॉपरली, बाकायदा तौर पर, हमें बाकायदा तौर पर इशारा करना चाहिए। बिफोर वी चेंज द लेन, इशारा और लेन चेंज करने से पहले, यानी जो अगर हम कतार चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इंडिकेट करना चाहिए। लेन स्ट्रैडलिंग क्या होता है? लाइन बदलना। मे का सीरियस एक्सीडेंट्स, संजीदा किस्म के जो है वो हादसात की वजह बन सकते हैं। एंड इनवोक, और इनवोक का मतलब होता है लगा देना, ठीक है ना, आयद करना। फ़ाइन अंडर ट्रैफिक लॉज, यानी अगर हम गलत तरीके से उसको चेंज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है? एक तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है और दूसरा जुर्माना हो सकता है। फ़ाइन अंडर ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक के कवानीन के अंदर, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक। एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, एक्सट्रीम लेफ़्ट, बिल्कुल बाएं तरफ वाली जो कतार होती है वो भारी, फॉर हैवी एंड स्लो ट्रैफिक, वो भारी और आहिस्ता जो चलने वाली व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होता है। एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, और सबसे जो दाएं तरफ वाली लेन होती है, कतार होती है, वो ओवरटेक करने के लिए होती है। ओवरटेक का मतलब होता है पीछे छोड़ना या ख़ुद आगे बढ़ जाना। वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस को वायलेट करना, ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी करना, ये भी एक वजह है एक्सीडेंट्स की। ट्रैफिक साइंस ऑन साइड, ट्रैफिक जो साइंस हैं, इशारे हैं ऑन साइड पर, ठीक है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैरी का मतलब होता है रखते हैं, कैरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो अहम मालूमात रखते हैं फॉर रोड यूज़र्स, सड़क के इस्तेमाल करने वालों के लिए। वायलेटिंग दी साइंस, इन इशारों की खिलाफ वर्जी कैन बी पोटेंशली
वो मुमकिना तौर पर हो सकती है, डेंजरस ख़तरनाक, वो ख़तरनाक हो सकती है फॉर आवर सेल्व्स, हमारे लिए, एज़ वेल एज़ अदर, और दूसरों के लिए भी। एज़ रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र, ज़िम्मेदार सड़क इस्तेमाल करने के हवाले से, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप्स, हमें ना सिर्फ ये कदम उठाने चाहिए, टू सेव आवर ओन, अपने आप को महफूज करने के लिए, एंड अदर्स, और दूसरों को, अदर्स लाइव्स, और दूसरों की ज़िंदगियाँ, बट लेकिन, शुड ऑल्सो ऑब्ज़र्व रोड कर्टसीज़, बल्कि हमें पाबंदी करनी चाहिए सड़क इस्तेमाल करने वाले आदाब की। रोड कर्टसी होता है सड़क के आदाब की, और हमें सड़क के आदाब की पाबंदी करनी चाहिए। टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट, किस लिए? टू हेल्प, मदद करने में, क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट, बेहतर माहौल बनाने में, पैदा करने में, ऑन रोड, सड़कों पर। ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स, ट्रैफ़िक की जो नज़्म व ज़ब्त है, ट्रैफ़िक का जो नज़्म व ज़ब्त है वो रिफ़्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है द सिविलिटी, तहज़ीब की, यानी किसी के महज़्ज़ब होने की, ऑफ अ सोसाइटी, एक मुआशरे की, किसकी? एक मुआशरे की, यानी एक मुआशरे के महज़्ज़ब होने की अक्कासी करता है, रिफ़्लेक्ट करता है। सो वी शुड प्रूव, तो हमें इसलिए साबित करना चाहिए, आवर सेल्फ, ख़ुद को, एज़ अ लॉ अबाइडिंग होता है कानून की पासदारी करने वाला, पाबंदी करने वाला, एज अ लॉ अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल होता है ज़िम्मेदार, नेशन होता है कौम, यानी एक कानून की पासदारी करने वाला और ज़िम्मेदार कौम होने का जो है वो हमें सबूत देना चाहिए।